Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back with season 5, episode number 11 from the prediction series. और आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्पेसिफिकली डाइपोल एंड कंडक्टर किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं उस पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं. सो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट आउट योरसेल्फ और फिर मेरा सोल्यूशन देखना. So the question says कि मेरे पास एक डाइपोल है which is pointing along the positive x-axis and it is situated at -d, मतलब x-axis पे ओरिजिन से डिस्टेंस d पर है ये डाइपोल. लेट्स से उसका डाइपोल मोमेंट p है, वो दिया नहीं गया क्वेश्चन में, ठीक है. एंड यहाँ पर बोला गया कि the entire space for x greater than 0, entire space is occupied by a conductor. तो ये कंडक्टर है मेरा, ठीक है. एंड जो yz प्लेन है पूरा, that will be the surface of the conductor. Okay, so the question is asking कि इस yz प्लेन पे कितने एरिया पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इंड्यूस्ड. कुछ चार्ज तो इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डाइपोल, राइट. तो कितने एरिया पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इंड्यूस, ये पूछा गया है. ओके, तो सबसे पहले तो अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट सरफेस है, ठीक है, इनफाइनाइटली चार्ज सरफेस है, बट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सपोज इज नॉन यूनिफॉर्म. तो कैन आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म. अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन एन इनफाइनाइट सरफेस तो उसका तो फील्ड मुझे पता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, right? The field will simply be sigma by 2 epsilon naught perpendicular to the infinite sheet. ये तो standard है. But what if the charge distribution is non-uniform, which is what we expect is going to happen here? कि इस surface पे charge distribution may be non-uniform because of the presence of the dipole. Okay? So let's take a look. अगर मैं यहाँ पर एक Gaussian surface बनाऊँ, ठीक है? Just take infinite surface. Forget this. Just consider an infinite surface and उस पे मैं Gaussian surface बनाता हूँ, ठीक है. तो the field of the infinite surface can have two components. एक तो normal component हो सकता है and एक parallel component हो सकता है. अगर uniform distribution होता तो parallel component नहीं होता कुछ, right? Because of symmetry, the uniform distribution, infinitely uniform distribution will have the electric field perpendicular to itself. It can't be pointing up or down. करेक्ट, जस्ट बिकॉज इनफाइनाइट है ऊपर भी नीचे भी, तो बाय सिमेट्री इट कांट बी पॉइंटिंग अप और डाउन, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. बट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अपन कंसीडर कर रहे हैं, सो इट कैन हैव अ पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों सेम ही, दोनों बोथ आर इक्विवेलेंट फॉर द सरफेस. तो इस तरीके से हो जाएगा. यही पैरेलल मैंने ऊपर बनाया बट इट कुड बी डाउन, ये नॉर्मल मैंने लेफ्ट में बनाया बट इट कुड बी टुवर्ड्स द सरफेस, दैट्स ओके. दे कैन बी नेगेटिव आल्सो. ओके, बट आई होप यू अंडरस्टूड दिस पिक्चर कि अगर इस इनफाइनाइट सरफेस के लेफ्ट में ऐसा फील्ड है तो राइट में ऐसे कंपोनेंट्स होंगे फील्ड के. नाउ लेट मी डेलिबरेटली कंसीडर द गॉसियन सरफेस टू बी वेरी वेरी थिन. मतलब क्या, ये जो थिकनेस है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस खुद इनफिनिटेसिमल है, उससे भी छोटा मैंने कंसीडर किया ये कर्व्ड सरफेस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, ठीक है. मतलब ये जो थिकनेस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द डायमीटर. और मेरा चॉइस है ना गॉसियन सरफेस, तो मैं कैसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. तो जो भी फ्लक्स आने वाला है इज ओनली गोइंग टू बी ड्यू टू द नॉर्मल कंपोनेंट्स, राइट. सो आई कैन से अगर इसका एरिया फ्लैट सरफेस का एरिया डीए ले लिया दोनों तरफ तो मेरे पास आ जाएगा ई एन इंटू डी ए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डबल हो जाएंगे बिकॉज एरिया वेक्टर यहाँ पर इज पैरेलल टू ई एन एंड लेफ्ट साइड पे एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू ई एन. और कर्व्ड सरफेस को मैंने ऐसा थिन माना है कि उस पर उसका एरिया वेक्टर तो पूरा ही नेग्लिजिबल है, ठीक है. तो ई एन डी ए शुड बी इक्वल टू कितना चार्ज एनक्लोज होगा इस एरिया में, कितना चार्ज एनक्लोज होगा ऑफ द इनफाइनाइट सरफेस. सिग्मा विच इज द चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट, इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म बट एट दैट पॉइंट चार्ज डेंसिटी इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू द एरिया, दिस एरिया दैट इज एनक्लोज्ड inside the Gaussian surface divided by epsilon naught. So what do we get? We get that the normal component of the electric field is sigma by 2 epsilon. It is exactly like the infinite surface
बट द डिफरेंस विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ते हैं, द डिफरेंस इज यहाँ पर इट इज ओनली द नॉर्मल कंपोनेंट विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। पैरेलल कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो नॉर्मल कंपोनेंट है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस हैज टू डू विद द ओरिजिनल क्वेश्चन, कि मेरे पास एक यहाँ पर कंडक्टर है जिसके इनफाइनाइट सरफेस में आई वांट टू कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रादर आई वांट टू कैलकुलेट कितने एरिया पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं इस डाइपोल का जो फील्ड है वो कैसे जाता है, डाइपोल का फील्ड तो इस तरीके से जाता है, राइट, दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइपोल फील्ड, करेक्ट, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये वाला हटा देता हूं, ये जरूरत नहीं है, ऑलराइट। तो अगर मैं ये पॉइंट देखूं यहां पर, जस्ट लेट्स जस्ट एग्जामिन दिस पॉइंट, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं। तो यहां पर द फील्ड ड्यू टू द डाइपोल इज इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। तो उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, मतलब एक्स कंपोनेंट होगा, वो इस तरीके से होगा ड्यू टू डाइपोल, करेक्ट। तो इनसाइड द कंडक्टर फील्ड कितना होना चाहिए, नेट फील्ड कितना होना चाहिए इनसाइड द कंडक्टर, 0। सो इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट पे द सरफेस चार्ज डेंसिटी मस्ट बी नेगेटिव, सो दैट उसका खुद का फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर मतलब टू द राइट, जस्ट टू द राइट ऑफ द सरफेस, the negatively surface, the negative charge will produce a field this way. So this will be the field due to sigma, or due to the sheet, or due to the surface rather. ये बोल सकता हूं मैं कि यहां पर just to the right देख रहा हूं, because we are inside the conductor. So just to the right of the surface, डायपोल का एक्स कंपोनेंट फील्ड ऐसा है, तो उसको कैंसल आउट करने के लिए द फील्ड ड्यू टू द सरफेस मस्ट बी टू द लेफ्ट, एंड इफ द फील्ड इज पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, यहां पर हम देख रहे हैं, सो वी आर, ये मेरा सरफेस है कंडक्टर का, एंड यहां पर द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड इज दिस वे, राइट। सो इसका मतलब ये यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, नेगेटिव है, बिकॉज हमने जो माना था नॉर्मल कंपोनेंट इज गोइंग अवे फ्रॉम द चार्ज, यहाँ पर तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, पर यहाँ पर अभी नॉर्मल कंपोनेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द चार्ज, करेक्ट। सो देयरफॉर वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। एंड दैट्स इट। सो बेसिकली एज लॉन्ग एज द डाइपोल का फील्ड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द फील्ड ड्यू टू द सरफेस एट दैट पॉइंट मस्ट बी पॉइंटिंग टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड देयरफॉर वहां पे द सरफेस चार्ज डेंसिटी शुड बी नेगेटिव। तो कहां तक ऐसा पॉसिबल है? सो हाउ विल द फील्ड लाइंस गो? एक टाइम आएगा, मतलब एज वी गो अप, एक फील्ड आएगा जो इस तरीके से जाएगा, जस्ट टेंजेंशियल, उसके बाद तो ऐसे जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज द पॉइंट, जस्ट टेंजेंशियल जाएगा। सो इस पॉइंट तक एंड इस पॉइंट, ये जो रीजन है एक सर्कुलर रीजन बन जाएगा ऑन द सरफेस, वहां तक डाइपोल के सारे फील्ड्स का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, राइट। इसके बियॉन्ड जाओगे तो यहां पर, जैसे कि यहां पर दिस इज द डाइपोल फील्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट, तो वहां पे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में डाइपोल का फील्ड, करेक्ट। तो वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द एरिया इन विच द डाइपोल का एक्स कंपोनेंट इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये पूरे रीजन में डाइपोल का एक्स कंपोनेंट इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड देयरफॉर वहां पे पूरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाएगा। Okay, now let's calculate the area. तो एक सर्कुलर रीजन बनेगा बाय सिमेट्री, एंड देयरफॉर आई नीड टू सिंपली कैलकुलेट दिस रेडियस, दिस, करेक्ट। तो कैसे कैलकुलेट करूं? व्हाट इज दिस पॉइंट जहां पे द फील्ड बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डाइपोल? ये जो फील्ड है दैट इज टेंजेंशियल टू द वाईजेड प्लेन, मतलब इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, ठीक है। सो इफ आई एम जस्ट लुकिंग एट द एक्स वाई प्लेन देख रहा हूं मैं, तो यहां पे फील्ड इस तरीके से, करेक्ट। नाउ अगर मैं एंगल थीटा बोलो, दिस इज माय डाइपोल, तो आई नो एक रेडियल कंपोनेंट होगा एंड एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, सो उनका एक्स कंपोनेंट मस्ट कैंसल आउट, करेक्ट। रिजल्टेंट जो डाइपोल का फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, सो
रेडियल एंड टेंजेंशियल का x कंपोनेंट मस्ट कैंसल आउट, ठीक है। तो ये थीटा है, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल, सो आई विल हैव ER cos theta should cancel out E theta cos of 90 minus theta which is sin theta. तो ER तो अपने को पता क्या होता है, 2kp cos theta by r cube and cos theta स्क्वायर बन जाएगा, should be E theta क्या होता है, kp sin theta, इसके साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बन जाएगा डिवाइड बाय r क्यूब। तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा should be equal to 2, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 मतलब tan थीटा इज इक्वल टू √2। तो अगर ये d है तो ये क्या बन जाएगा, √2d। सो ये जो रेडियस है सर्कल का वो कितना बन गया, √2d, एंड देयरफॉर द एरिया दैट वी वांट वुड बी पाई इनटू √2d द होल स्क्वायर। सो 2 pi d square on this surface will have negative surface charge density. Okay, so the concept is very simple. जिस पॉइंट पे द डाइपोल का फील्ड इज पॉइंटिंग टू द राइट, वहां पे द फील्ड बाय द कंडक्टर, बाय द सरफेस इन द कंडक्टर मस्ट बी पॉइंटिंग टू द लेफ्ट टू कैंसल आउट द डाइपोल का एक्स कंपोनेंट, राइट। वी आर नॉट वरीड अबाउट द पैरेलल कंपोनेंट, वो तो ऑटोमेटिक होता होगा कैंसल, वो अपने को कैलकुलेशन करने की कुछ जरूरत नहीं है, बिकॉज वी एनीवे डोंट नो पैरेलल कंपोनेंट कैसे लिखते हैं सरफेस का, ठीक है। सो नेट फील्ड जीरो है तो नॉर्मल कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए था, एक्स कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए, तो बस उसी को अपन ने लेके सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। वाईजेड कंपोनेंट का कोई हमने कुछ सोचा भी नहीं, बिकॉज अपने को पता भी नहीं कैसे कैलकुलेट करते, जरूरत भी नहीं, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन विच टेस्टेड, अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर जे एडवांस में मतलब दे आर ट्राइंग टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ, पहले तो डाइपोल का नॉलेज आता है कि नहीं तुमको field का, then do you know how to write the field, at least the normal component of a non-uniform charge distribution on an infinite surface, and then the fact कि conductor में electric field zero, तो all aspects of electrostatics have been used here. Okay, so I hope you enjoyed the episode. Let me know in the comment section how your preparation is going. I will see you next time, and I will see you at the top.